मध्य प्रदेश में क्रूज डूबा, 4 मौतें। ममता स्ट्रांग रूम पहुंची, कहा ईवीएम लुटने नहीं दूंगी। ईरान बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 1 मई 2026, दिन शुक्रवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा में 1700 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। कल की बड़ी खबर, ममता ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची, कहा किसी भी हाल में ईवीएम लुटने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी गुरुवार रात अपनी सीट भवानीपुर के ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंची, जहां वे करीब 4 घंटे रहीं। उन्होंने कहा कि ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। टीएमसी ने धांधली का आरोप लगाया। टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीसीटीवी फुटेज शेयर कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि अंदर भाजपा कार्यकर्ता दिखे, लेकिन टीएमसी के किसी प्रतिनिधि को स्ट्रांग रूम में के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग बोला पोस्टल बैलेट छंट रहे थे। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि पोस्टल बैलेट की छंटाई हो रही थी, सभी पार्टियों को बुलाया गया था, लेकिन टीएमसी के लोग नहीं आए। आयोग ने बताया कि जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है वे पूरी तरह सुरक्षित और लॉक है। एमपी के जबलपुर में क्रूज डूबा, 4 मौतें, 15 से ज्यादा लापता, 18 को बचाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में पर्यटकों से भरा एक क्रूज डूब गया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 15 लोग लापता है। एमपी टूरिज्म के क्रूज पर 29 पर्यटक सवार थे। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जानकारी के अनुसार हादसे के समय हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर घंटा थी जिससे क्रूज संतुलन खो बैठा और डूब गया। तेज हवाओं के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आई। ईरान बोला न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये देश की संपत्ति है। ईरान किसी भी हाल में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी सुरक्षा करेगा। खामनेई ने आगे कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने इतने कमज़ोर हैं कि वे खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे में वो दूसरे देशों को कैसे बचाएंगे। ट्रंप बोले तूफान आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि तूफान आने वाला है और इससे कोई नहीं रोक सकता। इसे ईरान को धमकी माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $126 प्रति बैरल पहुंची। शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 583 अंक गिरा, निफ्टी भी 180 अंक नीचे आया। मिडिल ईस्ट में जंग का असर भारतीय बाजार में दिख रहा है। सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 180 अंक की गिरावट के साथ 23,998 पर बंद हुआ। वहीं रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। $1 की कीमत ₹95.20 पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट बोला रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाएं, केंद्र से कहा अपने कानून में बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटानी चाहिए। इसके लिए केंद्र कानून में बदलाव करे। दरअसल 15 साल की रेप विक्टिम 30 हफ्ते प्रेग्नेंट है। उसके अबॉर्शन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अभी 24 हफ्ते तक गर्भपात का नियम है। यूपी और बिहार में आंधी बारिश से 18 मौतें, दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ ओले गिरे। देश में पिछले 24 घंटे में अलग अलग मौसम देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की कई जगह पर पारा 40 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वहीं आंधी और बारिश से यूपी में 13 और बिहार में 5 लोगों की जान चली गई। इधर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च, जरूरत पड़ने पर हवा में टारगेट बदला जा सकता। डीआरडीओ नेवी का सफल परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज। बेंच बोली हम संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक साथ जली 16 चिताएं, एक चिता पर 4 महिलाएं। धार में
100 की रफ्तार में पिकअप का टायर फटा था, डीआईजी बोले ओवर स्पीड बनी वजह। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग, 5 जिंदा जले, सिर्फ हड्डियां मिली, एमपी के रहने वाले थे। वैष्णो देवी दर्शन करने गया था परिवार। ब्रिटिश किंग से मिले न्यूयॉर्क मेयर ममदानी, मुलाकात से पहले कहा था कोहिनूर भारत को लौटाने बोलूँगा, यह हीरा 177 साल से ब्रिटेन के पास है। राहुल गांधी बोले वीआईपी कल्चर छोड़ जनता से संवाद करें। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को दी ट्रेनिंग, संगठन मजबूत बनाने के टिप्स। सीएम बोले अपराधियों की तस्वीर पर माला पहना दो, बच्चियों से जुड़े क्राइम पर सख्त एक्शन लें। 2 एनकाउंटर के बाद अफसरों से मीटिंग की। अब जानते हैं बयान जो काफ़ी चर्चा में है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया जो काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने अपने बयान में कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर रोका था। अगर ज़रूरत पड़ी तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई थी, लेकिन भारत इससे नहीं डरा। खबर जो काफ़ी हटके है, दुल्हन ने दूल्हे की जगह प्रेमी को वरमाला पहनाई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वरमाला की रस्म के बीच दुल्हन स्टेज से उतरी और सीधे जाकर अपने प्रेमी को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने प्रेमी को वरमाला भी पहना दी। यह देख दूल्हे ने शादी से मना कर दिया। वहीं लड़की के परिवार वालों ने प्रेमी को जमकर पीटा। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल लागू करने की मांग की, जिसके फोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खबर का सोर्स था दैनिक भास्कर पेड ऐप सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद।